मैनचेस्टर यूनाइटेड ना ग्लेजर कहीं छोड़ के जा रहे, ना ग्राउंड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस कहीं जा रही है। वहीं घूम फिर के वहीं यूनाइटेड खड़ा है, लिटरली वहीं खड़ा है जहां सर एलेक्स फर्गसन छोड़ के गए थे 2013 में। लिटरली यूनाइटेड वहीं खड़ा है आज भी 10 साल बाद भी। 1 बिलियन भी उड़ा दिया उस 10 साल में। मैनेजर बिल्कुल चड्डी की तरह मैनेजर भी चेंज कर लिया भाई, कच्चे की तरह। काम नहीं बदला, नहीं बदला। तुम ग्लेजर को जितना मर्जी गाली दे लो, तुम ग्लेजर की जितना मर्जी मां बहन एक कर लो, लेकिन हकीकत यह है कि आपको पैसा दिया जा रहा है, आपको बजट दिया जा रहा है, आप फिर भी फ्लॉप हो रहे हो। लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश करूंगा कि मेरे हिसाब से यूनाइटेड कहां पे मात खा रहा है, लिटरली कहां मात खा रहा है। बात करेंगे उस चीज पर। 2 पॉइंट है मेरे हिसाब से, 2 क्रंच पॉइंट है जो यूनाइटेड को सही करने पड़ेंगे, जो मेरे हिसाब से 10 है कि आने के बावजूद भी सही नहीं हो रहे। 10 है पहला सीजन, टू बी ऑनेस्ट पहला सीजन 10 है का बहुत शानदार गया, बहुत जो तारीफ बनती है बंदे की। एक नया क्लब में, एक ऐसे क्लब में जहां पे मीडिया का प्रेशर, हर चीज का प्रेशर तुम पे रहता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर तुम पे रहता है। रोनाल्डो वाला केस तुमने हैंडल किया, बीइंग 10 है लिटरली तुमने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के सबसे बड़े लेजेंड रोनाल्डो को साइड कर लिया, और बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने तुम्हें बैकिंग की, बोर्ड मैनेजमेंट तुम्हारे साथ खड़ रहा, यानी कि बीइंग एरिक टेन हैग तुम वो वाला बैटल जीते। तुमने यूनाइटेड को टॉप 4 फिनिश कराया, तुमने यूनाइटेड को लिटरली 2 कप फाइनल खिलाए, जिसमें से 1 कप फाइनल तुम जीते भी, तो टाइटल भी जिताया एक। कि नहीं भाई, तुमने अपनी अथॉरिटी स्टैंप की, तुमने रोनाल्डो वाला किस्सा, वो बैटल जीत के ड्रेसिंग रूम में लिटरली बाकी प्लेयर्स को एक मैसेज भेजा कि देखो भाई, रोनाल्डो था, क्लब का सबसे बड़ा लेजेंड था, लेकिन मेरे आगे चुतियापा के मैंने साइड में कर दिया। इट्स अ मैसेज कि मैं यहां पे अपनी बात मनवाने आया हूं, मैं बॉस हूं, मैं कल्चर सेट करूंगा, मैं वैल्यू सेट करूंगा, मैं प्रिंसिपल सेट करूंगा, मैं एथिक्स सेट करूंगा, इस ड्रेसिंग रूम पे मेरा राज होगा। इट वाज लाइक स्टैंपिंग इज अथॉरिटी, लिटरली स्टैंपिंग इज अथॉरिटी ओवर द ड्रेसिंग रूम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक मैसेज गया बच्चे को कि भाई चुतियापा नहीं करना 10 है के साथ, रोनाल्डो साइड में हो गया, हम किसके की मूली है। तो बेसिकली आप 10 है, वो आपने लिटरली एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखाया कि आई गॉट व्हाट इट टेक्स टू मैनेज अ क्लब लाइक यूनाइटेड। मेरे पास वो दम है, मेरे पास वो बॉल्स है, मैं यूनाइटेड इस क्लब को मैनेज कर सकता हूं, मेरे में विल पावर है, मेरे में वो डिसीजन मेकिंग है। सो आपने बहुत अच्छा मैसेज भेजा। फिर आपने क्लब कैप्टन मैगुएर आर्म बैंड लेके घूम रहा टशन में, परफॉर्मेंस लिटरली टट्टी, लेकिन बिल्कुल टशन में। टेन हैग ने बोला कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा लिटरली, तो आपने क्लब कैप्टन को भी लिटरली साइड में कर दिया। तो कि आपने बड़े डिसीजन लिए, और कहीं ना कहीं उस डिसीजन में आपका इन्फ्लुएंस दिखा और आपका इंपैक्ट दिखा, और आप कहीं ना कहीं सही साबित हुए बीइंग 10 हैग। तो पहला सीजन बिल्कुल सही जा रहा था। फिर आप बोलोगे दूसरे सीजन में ऐसा क्या हो गया, आपने तो एक स्ट्राइकर भी साइन किया, आपने एक और साइनिंग में माउंट भी की, आपने स्वीपर कीपर फील्ड पे एबिलिटी वाला गोली भी साइन कर लिया, आपने बीइंग 10 हैग आप अपनी पसंद के प्लेयर लेके आ रहे हो, तो साइनिंग आपकी पसंद की हो रही है, बजट आपको खुला मिल रहा है, प्लेयर से डिस्प्यूट में आपको बैकिंग मिल रही है, सांचो वाले केस में आपको बैकिंग मिली, रोनाल्डो वाले केस में आपको बैकिंग मिली, मैगुएर वाले केस में आपको बैकिंग मिली। आप बोलोगे इतना कुछ होने के बावजूद भी, पैसा उड़ाने के बाद भी, बैकिंग के बावजूद भी, टाइम देने के बावजूद भी, सेकंड सीजन आते आप और खराब कैसे हो गए। तो मेरे हिसाब से सेकंड सीजन में यूनाइटेड इतना खराब क्यों कर रहा है। 10 प्रीमियर लीग मैच के बाद 15 पॉइंट, 5 जीत और 5 हार, लीग कप से ऑलरेडी बाहर, इतना गंदा यूनाइटेड कैसे हो गया। तो इसका रिजल्ट नहीं, इसका जवाब इस सवाल का कि सेकंड सीजन में यूनाइटेड और खराब कैसे हो गया, इसका जवाब आपको पहले सीजन में ही है। पहले सीजन में डे 1 से छिपा इसका जवाब है खराब रिक्रूटमेंट और आइडेंटिटी क्राइसिस। पहले बात करते हैं खराब रिक्रूटमेंट की। एंटनी किसकी साइनिंग थी, लिसांड्रो मार्टिनेज भी 10 हैग की साइनिंग है, टायरल मलेसिया भी इसकी साइनिंग है, और लिसांड्रो मार्टिनेज को बोल सकते हो कि ठीक है, फिर भी ठीक ठाक प्लेयर है, कुछ ज्यादा इतना कि हाँ ठीक है, एट टाइम्स गलतियां होती है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट साइनिंग है, कोई खराब साइनिंग नहीं है। लेकिन एंटनी एक इरिडिविजिया से आईएक्स वाला प्लेयर, विंगर, उसके लिए 90 मिलियन किसके बोलने पे फेंके गए, किसके बोलने पे, 10 हैग के बोलने पे। कैसिमीरो को तुमने 31 साल के 32 साल के कैसिमीरो में 70 मिलियन फेंके, किस पे बोलने पे, 10 हैग के बोलने पे। तुम इस सीजन में माउंट को ले गया किसके बोलने पे, 10 हैग के बोलने पे। तुम रॉसमस हॉयलैंड, तुम्हारे पास हैरिकेन था, तुम लिटरली हैरिकेन के 100 मिलियन फेंक सकते थे भाई, जब तुमने 80 मिलियन रॉसमस हॉयलैंड के लिए फेंक दिए। तो ये तुम्हारी साइनिंग है, ये तुम्हारे प्लेयर हैं। तो मेरे हिसाब से तुम साइनिंग किस तरीके से कर रहे हो, लिटरली साइनिंग में ही लोचा है। क्या एंटनी सेकंड सीजन आ गया, क्या एंटनी अपने पोटेंशियल, क्या वो वर्ल्ड क्लास विंगर है,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एंटनी को राइट विंग पे खिला के सिटी को पुश कर लोगे टेबल में, लिवरपूल को पुश कर लोगे, आर्सेनल के पीछे तुम भाग पाओगे? एंटनी को विंगर स्टार्ट कर दो, रासमस हॉयलैंड। अगर मेरा एंबिशन है मुझे टाइटल जीतना है, मेरा एंबिशन है मुझे जल्दी से जल्दी सिटी के साथ गैप क्लोज डाउन करना है, आर्सेनल के लेवल पे जाना है, लिवरपूल की कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है, तो रासमस हॉयलैंड इज नॉट माय गाय, ही इज नॉट माय गाय, ही इज फकिंग नॉट माय गाय। प्लीज आप इस चीज को समझो, इस चीज को। यंग स्ट्राइकर है, उसको भी ग्रो करना, उसके पोटेंशियल अनलॉक होने हैं, उस पर भी 2-4 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि अब रासमस हॉयलैंड वो स्ट्राइकर है कि वो रेडी है, अब वो 15 से 20 गोल हर सीजन तुम्हें देगा। नहीं, जास्ती होगी अभी उस बंदे से एक्सपेक्ट करना, तो तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें किस टाइप का स्ट्राइकर चाहिए। अब भी तुम्हारी साइनिंग मे बी हॉयलैंड इज द राइट प्लेयर, मे बी एंटनी इज द राइट प्लेयर, बट दिस इज रॉन्ग टाइमिंग फॉर एंटनी, दिस इज रॉन्ग टाइम फॉर रासमस हॉयलैंड। ये अभी दिस इज रॉन्ग टाइमिंग टू साइन समवन लाइक मेसन माउंट। टाइमिंग बहुत गलत है, शायद प्लेयर उसने गलत नहीं है। तुम्हें गैप क्लोज रन करना, तुम्हें कुछ इंस्टेंट इंपैक्ट वाले रिजल्ट चाहिए भाई। अब रासमस हैरी केन होता, हैरी केन चार्ज फिनिश करता, अब रासमस हॉयलैंड को तुम गाली दे दोगे पहले सीजन आके? नहीं भाई, लिटरली 10 साल बाद 1 बिलियन सुपर उड़ाने के बाद भी आज A1 जैसा बंदा तुम्हारे पास है। मैगवायर अभी भी तुम्हारे क्लब में बैठा हुआ है, स्कॉट मैकडॉन में तुम्हें अभी भी कोई बहुत बड़ा मिडफील्डर दिख रहा है। तो गलती किसकी है, कमियां किसमें है? तुम खुद से डिसाइड कर लो कमियां किसमें है। तो भाई ये जो रिक्रूटमेंट है ना, लिटरली अगर तुम 10 है तो तुम चाहते थे कि तुम जल्दी से जल्दी गैप क्लोज डाउन करो, दीज आर नॉट योर प्ले, फिर तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि एंटनी, रासमस हॉयलैंड और मेसन माउंट के आने से, कैसेमीरो के आने से तुम्हारी दिक्कतें कम होंगी, तो फिर तुम्हें पेशेंस रखनी पड़ेगी भाई। फिर तुम्हें एक तो कैसेमीरो तो खेल प्राइम निकल चुका है, फिर ये जो बाकी प्लेयर है तुम्हें 1-2 साल इनको धोने पड़ेंगे। तुम्हें लिटरली फिर तुम्हें आर्सेनल वाले जोन में जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें लिटरली तुम्हारे थ्रेशोल्ड होता है ना, तुम्हें होता ना कि एक्सपेक्टेशन लोअर डाउन कर लो। जैसे आर्सेनल की ओनरशिप थी या आर्सेनल के फैंस थे, उनको पता है मिकेल आर्टेटा नया मैनेजर आया है, उनको पता है अभी साका को यंगस्टर चांस दिए जा रहे हैं फर्स्ट टीम में, मार्टिनेली को ग्रूम किया जा रहा है, ओडेगार्ड जैसे यंगस्टर को साइन किया जा रहा है। तो उनको अपनी चीजें पता थी, कि भाई किवियोर लाया, सलीबा लाया, बेन वाइट लेके आए, ओडेगार्ड लेके आए, रामस्डेल लेके आए। तो आर्सेनल को पता था कि हमारा प्रोजेक्ट क्लिक होने में टाइम लगे, ये वो प्रोजेक्ट नहीं कि इंस्टेंट 1-2 साल में रिजल्ट आएगा। तो फिर शायद तुम्हें उस तरीके से यूनाइटेड को प्रोजेक्ट को हमें देखना चाहिए कि भाई इस प्रोजेक्ट में अब टाइम लगेगा, इसको 2-3 साल दो, रासमस हॉयलैंड को 2-3 सीजन दो, अंडर एरिक टेन हैग, एंटनी को 2-3 सीजन दो, समझ रहे तुम? ये माउंट को 1-2 सीजन दो सेटल होने के, तो फिर हमें इस तरीके से टिकना पड़ेगा। ओनाना भी नया है, इसको 1-2 सीजन दो, तो फिर हम इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से यूनाइटेड ने जो साइनिंग की है ना, वो कोई इंस्टेंट रिजल्ट वाली साइनिंग है ही नहीं। दैट्स माय मेजर पॉइंट। जब मैं साइनिंग की बात कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा आपने गलत प्लेयर लेकर, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये सारी फ्लॉप साइनिंग है, बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूं शायद या तो आपकी टाइमिंग लाने की गलत है, या आप ये सोच के ला रहे हो कि भाई प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस है, 2-3 सीजन दो, तो फिर 2-3 सीजन ये सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, फिर 2-3 सीजन शायद आपको चैंपियन लीग फुटबॉल भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्या ग्लेजर ये चाहेंगे चैंपियन लीग स्पॉट मिस करके फाइनेंशियल हिट लगे? तो आई डोंट नो, इसका जवाब एरिक टेन हैग और ग्लेजर के पास होगा, और कोई तो मैं नहीं बता सकता कि रासमस हॉयलैंड क्यों लिया, एंथनी के लिए 90 मिलियन क्यों फेंके, अगर वो इतना रेडीमेड रेडी टू गो प्लेयर नहीं है, एस्टेब्लिश प्लेयर नहीं है। तो इसके जवाब मेरे पास नहीं मिलेंगे तुम्हें। और कैसेमीरो, तुम्हें क्या लगता है कैसेमीरो के आने से यूनाइटेड की मिडफील्ड में सिटी वाला कंट्रोल आ जाएगा? नहीं, कैसेमीरो को रॉड्री नहीं, कैसेमीरो की पासिंग में कोई प्रिसीजन नहीं, कैसेमीरो गेम नहीं चलाता यार। कैसेमीरो वो बंदा है जो तुम्हें हाफ बैटल जीतेगा, जो तुम्हें डिसरप्टर, समझो डिसरप्टर, जो तुम्हें डुअल जीत लेगा, जो तुम्हारा ट्रैक बैक रिकवरीज, मतलब मूव डिसरप्ट करने वो सब हेल्प करेगा। गेम चलाने में कैसेमीरो रियल मैड्रिड में गेम चलाता था क्या कैसेमीरो गेम चलाने वाले प्रोफाइल का प्लेयर है क्या? नहीं है, इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर। वो तुम्हें मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं देगा। मेसन माउंट, तुम्हारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक नंबर 10 है, क्रिएटिव अटैकिंग मिडफील्डर प्रॉपर, जिसकी थ्रो बॉल्स, फॉरवर्ड पास, प्रोग्रेसिव पास, ऑफेंसिव एबिलिटीज, ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन, वो सब एबिलिटी है। तो फिर तुम्हें ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा मेसन माउंट क्यों चाहिए था? क्या मेसन माउंट चेल्सी में गेम चलाता था? क्या मेसन माउंट गेम कंट्रोल करने वाला बंदा है? क्या मेसन माउंट बिल्कुल वो है पासिंग एक्यूरेसी वो सब कंट्रोल है, बॉल रिटेंशन नहीं, रिस्क टेकर है, प्रोग्रेसिव पास वो सब निकालने वाली एबिलिटी वाला प्लेयर है, थ्रो बॉल निकालने वाला एबिलिटी का प्लेयर है, फ्री फ्लोइंग बॉल को लेकर जाने वाला प्लेयर है। तो तुम्हें क्या ये लोग मेसन माउंट तुम्हें मिडफील्ड में कंट्रोल लाएगा क्या? तो फिर मेसन माउंट को साइन करने की अर्जेंसी क्या थी? क्या अर्जेंसी थी तुमने मेसन माउंट को साइन कर लिया? क्या अर्जेंसी थी तुम मेसन माउंट के पीछे इतने पागल हो रखे थे? क्या अर्जेंसी थी? इसका जवाब कौन देगा? तो ये जो तुम्हारी रिक्रूटमेंट है ना, इसी में सबसे बड़ा झोल है। और दूसरे सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस। सेकंड सीजन लग गया, मैं मान सकता हूं पहला सीजन है,
नई लीग है। मैंने जजमेंट टेन हैग को पहले सीजन में जज नहीं किया, हालांकि वो बंदा पहले सीजन में, जैसा मैंने बोला, बहुत शानदार करके दिया, लेकिन आई वाज लाइक कि नया मैनेजर है, नई लीग है, नई टीम है, दो एक सीजन दो, प्लेयर को भी दो, पहला सीजन मैनेजर को भी दो, एडजस्ट होने में। लेकिन भाई सेकंड सीजन आ गया भाई साहब, एक तरीका होता है, मिकेल आर्टेटा आर्सेनल में गया, 4 साल टीम बनाने में लगे, लेकिन पहले मैच से पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट एज अ फैन, एज अ प्लेयर। तुम्हें पता था कि तुम्हें किस टाइप का फुटबॉल आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। पेप आया, पेप का तुम्हें पता है पेप का फुटबॉल कैसा है, यूर्गन क्लॉप है, तुम्हें पता है यूर्गन क्लॉप का फुटबॉल कैसा है। तुम जावी हो, तुम्हें पता है जावी से क्या एक्सपेक्ट करना है। एंजे पोस्टेकोग्लू, तुम्हें पता है उसका फुटबॉल कैसे चलता है। तुम एज स्पर्स फैन 2 महीने में तुम पता लग गया, पूरे दुनिया को पता लग गया कि एंजे पोस्टेकोग्लू का फुटबॉल ऐसे चलता है। यहां पे क्या है, ब्राइटन में जाके पता लग गया कि डीजर भी क्या चीज है, उसका फुटबॉल कैसे चलता है। यहां पे दूसरा सीजन लग गया, लिटरली आइडेंटिटी क्राइसिस है। मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता टेन हैग का स्टाइल क्या है, मुझे नहीं पता टेन हैग की फिलॉसफी क्या है, मुझे नहीं पता टेन हैग किस टाइप का फुटबॉल खिलाना चाहता है। टोटल फुटबॉल है, टिकी टाका है, हैवी मेटल फुटबॉल है, हाई प्रेसिंग फुटबॉल है, हाई लाइन फुटबॉल है, बिल्ड फ्रॉम द बैक फुटबॉल है। एक बार बिल्ड फ्रॉम द बैक, अगले मूव में लॉन्ग बॉल्स। एक मैच में तुम प्रेस करने आ जाओगे, दूसरे मैच में तुम प्रेस नहीं करोगे और काउंटर पे खेलोगे। फिर तो क्या फुटबॉल, ठीक है आप बोलोगे क्या गलत है, इंप्रोवाइजेशन कर रहा है बंदा अपोनेंट टू अपोनेंट अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रहा है, he's improvising, he's adjusting, he's adapting, he's versatile। आप बोल दोगे, आप उल्टा तो बहुत है ना कि एक सिक्के के दो पहलू, तो आप बोलोगे भाई वर्सटाइल है, एडजस्ट कर रहा है बंदा। क्या हो गया, टीम के हिसाब से इंप्रोवाइज कर रहा है, टैक्टिक्स चेंज कर रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। पेप गार्डियोला भी चेंज करता है, पेप गार्डियोला फॉल्स विंगर तक खिलाने लग गया, पेप गार्डियोला फॉल्स 9 पता नहीं मिडफील्ड से बड़ा इन्वर्ट करा दिया, फुल बैक को, सेंटर बैक को, पता नहीं क्या क्या कर लिया पेप ने। तो पेप इन्वर्ट कर वो कराता है, इंप्रोवाइज कराता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेप की फिलॉसफी बदल गई, ऐसा नहीं कि पेप बरसा वाला था, आज हम देख रहे हैं कि भाई साहब बहुत कुछ बदल गया। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब वहां तो पेप टोटल फुटबॉल खेलता था, बारसा में टिक टाक था, हाई प्रेस पोजेशन गेम थी, हाई लाइन थी। यहां तो कुछ और ही हो गया। नहीं, रातों रात अपनी फिलॉसफी, अपने कोर प्रिंसिपल नहीं बदल देते हो। तो आपका प्रिंसिपल क्या है, आपकी कोर फिलॉसफी क्या है, आपकी टैक्टिक्स कहां है, आपका स्टाइल ऑफ प्ले कहां है? नहीं है। दूसरा सीजन है, दिस इज आइडेंटिटी क्राइसिस। आप आयक्स में खिलाते रहे टिक टाका, आपके आयक्स के फुटबॉल में बहुत दम था, तो आप लिटरली लाइक यहां कि तुम पता नहीं क्या करना चाह रहे हो। इट्स लाइक कि तुमने इतने सारे मैच कर लिए, खासकर टॉप 6 टीम के साथ। दूसरा सीजन मैंने यूनाइटेड को किसी भी टॉप 6 वाली टीम को डोमिनेट करते नहीं देखा। दूसरा सीजन तक बोल रहा हूं, पहला सीजन में मिला लो, मैंने नहीं देखा कि यूनाइटेड कोई टॉप 6 वाली टीम से खेल रही हो और यूनाइटेड बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा हो, यूनाइटेड बहुत ज्यादा बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रहा हो, यूनाइटेड बहुत ज्यादा प्रेस ओपोनेंट का डिवाइड कर रहा हो, फिर टिक टाक खेल रहा हो। नहीं, कुछ नहीं। तुमने सिटी से जितने मैच खेले पिछले सीजन से लेकर अभी तक, तुमने आर्सेनल से पिछले सीजन से अभी तक, लिवरपूल से पिछले सीजन से अभी तक जलीलू हो तुम, लेकिन तुमने जितने मैच खेले ना बड़ी टीमों के साथ, तुम लिटरली काउंटर पे खेले हो, तुम लिटरली काउंटर पे रिलाई किए हो, तुम ब्रूनो फर्नांडिस और रैशफोर्ड के लिंक पे रिलाई किए हो, तुम लिटरली रैशफोर्ड की पेस पे रिलाई किए हो यार। तुमने किसी भी बड़ी टीम के सामने वो क्रेज, वो ब्रेवरी टू टेक द गेम टू द ओपोनेंट, वो तुम खेले ही नहीं। तुम्हारा स्टाइल ऑफ प्ले है ही नहीं है। तो ये बीइंग अ 10 हैग तुम्हें लिटरली ढूंढना पड़ेगा। ये सब बोल के बात नहीं चलेगी कि प्लेयर को भगा दो, मैच हार के 10 राउंड भगा लो, 10 राउंड भगा लो, प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में ओपोनेंट की सेलिब्रेशन दिखा लो जीत की। ये क्या है? तो क्या है ये कोई बॉलीवुड की डिग्रेड मूवी चल रही है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? 400 मिलियन उड़ाने के बाद दूसरा सीजन, मुझे नहीं पता भाई। मैं ये नहीं बोल रहा 10 हैग गंदा मैनेजर, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि 10 हैग को इट्स टाइम तुम खुद को भी देखो। तुम प्लेयर को बहुत क्वेश्चन करते हो, तुम्हें प्लेयर को ज्यादा डिमांड करना है, तुम्हें प्लेयर से ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, और एज अ मैनेजर वो तुम कर रहे हो। तुम प्लेयर पे बिल्कुल हार्श हो, तुम प्लेयर पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, वो अच्छी बात है, प्लेयर को मैसेज जा रहा है, लेकिन तुम्हें खुद को भी इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। इट्स अ टाइम बीइंग अ 10 हैग, इट्स अ टाइम कि तुम मेरे के सामने बैठो और खुद से बात करो कि भाई साहब मे बी ये मैं हूं और ये मेरी टैक्टिक्स है जो शायद टीम को होल्ड बैक कर रही है, जो शायद ये मेरी टैक्टिक्स है। मैं क्या खिलाना चाहता हूं, मेरा क्या फुटबॉल है, मुझे किस फिलॉसफी से टीम को बनाना है, मुझे किस फिलॉसफी से मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से पावर हाउस बनाना है, वो मेरी फिलॉसफी का है, वो मेरा फुटबॉल का है, वो मेरा आइडेंटिटी का है, वो मेरा प्लेइंग स्टाइल कहां है? जवाब है वो है ही नहीं। तो बिल्कुल ये दो चीजें, रिक्रूटमेंट बहुत गलत हो रही है, मे बी राइट प्लेयर बट रॉन्ग टाइमिंग। फिर दूसरी बात आइडेंटिटी क्राइसिस, तुम्हारा प्रॉपर स्टाइल ऑफ प्ले दिख ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, तुम खिला ही नहीं रहे, इसलिए नहीं आ रहा। तो ये दो चीजें हैं जो 10 हैग को लिटरली 10 हैग में अभी बोल रहा हूं इज अ गुड मैनेजर। मैं अभी बोल रहा हूं 10 हैग इज द की। बहुत आसान है यहां बोलना कि 10 मैच हो गए, दूसरा सीजन लग गया, 400 मिलियन उड़ा दिए, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लीग कप से बाहर हो गए, 10 हैग पे प्रेशर बनाओ, 10 हैग आउट, 10 हैग आउट, ये सब चलाओ। बट मेरे हिसाब से 10 हैग आउट कर भी लोगे ना, क्या बदल जाएगा?
क्या पता चलेगा नया मैनेजर आएगा इन बिटवीन द सीजन, क्या उखाड़ लेगा। शायद आप फिर टॉप 4 भी नहीं, शायद फिर आप टॉप 4 भी नहीं आओ, अगले साल चैंपियन लीग भी नहीं आओ, ये सीजन ऑलरेडी फकअप हो जाएगा। सो टेन हैग आउट इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन इफ यू यूनाइटेड फैन। आप फ्रस्ट्रेशन में जो मर्जी बोलो, आप एंगर में जो मर्जी बोलो, 10 हैग आउट ये वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला इससे आपका सीजन और खराब होगा और बदतर होगा। सो बेटर ये है कि अगर आप 10 हैग हो ना, आपको ये जो सिंकिंग शिप है ना, आप इसके पायलट हो भाई, आप इसके कैप्टन हो, आपको ही चीजें सही करनी है। आपके पास प्लेयर हैं, इट्स लाइक जो मर्जी आपको आउटपुट निकालनी पड़ेगी इन प्लेयर्स। आप हॉयलैंड आपकी साइनिंग है, एंटनी आपकी साइनिंग है, माउंट आपकी साइनिंग है, कैसिमिरो आपकी साइनिंग है, लिसांड्रो मार्टिनेज आपकी साइनिंग है। आपको इन लोगों से काम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू